गौरव सावंत कीव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल आप कैसे हैं? और रूस ने नर्सरी स्कूल पर दागी है मिसाइल, यूक्रेन की ओर से ये कहा जा रहा है। कीव को लेकर किस तरह की खबर, क्या स्थिति है, क्या और जानकारी देंगे गौरव आप? बीती रात यहाँ के रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक विस्फोट हुआ वहां पर, और उसके बाद से बहुत तनाव है क्योंकि उसी रेलवे स्टेशन से, वही वॉक्सॉल यहाँ कीव का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिससे हजारों की संख्या में लोग यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और जब वहां धमाका हुआ तो उसके बाद से तनाव बहुत बढ़ गया। लोग वहीं पर बेसमेंट में मेट्रो के अंडरग्राउंड में जाकर लगभग देर आधी रात तक वहीं बैठे रहे, क्योंकि एयर रेड सायरन एक के बाद एक रात में बज रहे थे। उसके बाद से शांति है। हम लोग भी बेसमेंट से ही इस समय एक रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलना, देखिए जब तक यहां पर 8 नहीं बजता किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। शूट एट साइट के यहां ऑर्डर्स है राजधानी कीव में इस समय कि अगर आपको देखा गया और अगर आप अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो आपको गोली मार देंगे वहां पर। और अब यहां सेना नहीं, मिलिशिया भी गोली मारने की बात कर रही है। दूसरी तरफ ये जो मिसाइलों के हमले की बात हो रही है, ये खार्किव में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दक्षिण से एक एम्फीबियस असॉल्ट की बात की जा रही है, जो दक्षिण के समुद्र के रास्ते से, यानी सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी, दोनों ही तरफ से बड़े हमले की आशंका है। खार्किव पर बड़े हमले की आशंका है। और उसके बाद ये जो रूसी सैनिक हैं, ये धीरे धीरे कीव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा यहां कहा जा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अब तक ये आज 8वां दिन है इस युद्ध का, और 8वें दिन तक यूक्रेन की सेना के मुताबिक उन्होंने लगभग 6000 रूस के सैनिकों को मौत के घाट उतारा है, और उनके कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और रॉकेट सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया है। ऐसा यहां की सेना ने यहां की जनता को बताया है। लेकिन जैसे टीवी टावर को टारगेट किया गया, ऐसे कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है मिसाइलों द्वारा। एक फ्यूल डंप को टारगेट किया, लेकिन वो फ्यूल डंप तो बच गया, लेकिन उसके आसपास के कुछ इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। चित्रा, गौरव, मेरे साथ जो 2 एक्सपर्ट यहां पर बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि बार बार यूक्रेन की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से सच नहीं है, प्रोपोगेट किया जा रहा है, और बार बार नर्सरी स्कूल तो बंद है, फिर उसको लेकर इस तरह की खबरें। चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, रूस का क्या कब्जे का इरादा है या फिर नहीं है? रूस की क्या मंशा है जिसको लेकर तेजी से वो आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और कीव को लेकर रूस की अभी की क्या स्ट्रैटेजी आपको वहां से दिखाई दे रही है, जब आप खुद कीव में इस वक्त डटे हुए हैं? चित्रा, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि अगर स्कूल बंद है तो नर्सरी स्कूल पर क्यों टारगेट किया गया है। कई मिसाइलें अपने इंटेंडेड टारगेट पर नहीं गिर रही हैं, ऐसा भी यहां कहा जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जिस तरह से रूस की रणनीति देखें, उत्तर से बहुत सिस्टमैटिकली वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी बेलारूस के रास्ते से। पूर्व से मारियोपोल के एक जगह, खार्किव दूसरी जगह, बहुत सिस्टमैटिकली एक मिलिट्री गैरिसन को गिराते हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को यूक्रेन के ध्वस्त करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। खार्किव में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कर्सन का इलाका गिर चुका है, यानी रूस के कब्जे में है, और ऐसा यहां के गवर्नर ने भी कह दिया। ओडेसा पहले ही रूस के कब्जे में आ गया था। तो दक्षिण से और उत्तर से और पूर्व से रूस की सेना आगे बढ़ रही है। जहां हम हैं इस समय राजधानी कीव की तरफ, और राजधानी कीव पर एक बड़े हमले का अंदेशा है। बीती रात जब मिसाइलों से हमला शुरू हुआ था तो कहा यही जा रहा था कि यह बड़ा हमला आ गया है, लेकिन अभी भी खार्किव गिरा नहीं है। खार्किव की कुछ पॉकेट्स में अभी भी भीषण लड़ाई की रिपोर्ट्स हैं। तो क्या रूस की मंशा यह है कि पहले आस पड़ोस के सभी इलाकों को अपने कब्जे में कर ले और फिर राजधानी कीव की तरफ बढ़े? और अभी यह साफ नहीं है चित्रा कि राजधानी कीव पर बड़ी मिसाइलों से हमला किया जाएगा, अंदर घुसा जाएगा, या फिर उसके चारों ओर घेराबंदी कर दी जाएगी ताकि ना रसद सामग्री पहुंचे, ना खाना पहुंचे, ना पानी मिले, और उसके बाद सत्ता को परिवर्तन करने में उनको मदद मिले। हालांकि इसमें समय लग सकता है और इसमें रूस बहुत अनपॉपुलर होगा। वो अंदर घुस के स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस भी कर सकता है।